नमस्कार जी। मेरा नाम मुकेश केजरीवाल है और आज मैं आपसे एक खास मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। यदि आप मैनेजर हैं तो कम से कम 2-4 लोग तो आपके नीचे काम करते हैं और हकीकत क्या है, मान करिए आपकी तरक्की होती जाए और जैसे आपकी प्रमोशन होगी तो और लोग आपके नीचे काम करने लगेंगे। तो आपका सक्सेस का क्या फॉर्मूला है? भी मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं कि अगर आपको जिंदगी में कामयाबी देनी है तो इंपॉर्टेंट है कि आपके नीचे जो टीम काम करती है ना, वो तरीके से काम करे, उनकी शोभा। तो आदमी काम अच्छा कौन करने वाला होता है? 2 फैक्टर्स कहते हैं होता है, एक तो होता है स्किल और एक दूसरी होती है विल। स्किल क्या चीज है? स्किल होती है कि आपकी काबिलियत, आपकी नॉलेज। अगर आदमी ज्ञानी है, उसको पता है कि काम में क्या करना है, तो स्किल्ड हो गया ना। और एक वो जो दूसरा फैक्टर जो है ना, जिसपे मतलब जिसको हम बोलते हैं विल क्या हुआ? इरादा। आदमी जानकार हो सकता है पर यदि उसका इरादा ना हो फिर तो रिजल्ट थोड़ी आना। तो आज बात करी जाए विल फैक्टर। विल क्या? मोटिवेशन, कि अपनी टीम को किस तरह से मोटिवेट किया जाए। भैया सुन लो, अगर ये आपने पूरी तरह से समझ ली ना तो आप अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। भगवान ने हमें 2 हाथ 2 पैर ही तो दिए हुए हैं, पर अकेले आदमी कितनी दूर तक बढ़ लेगा? आगे जिंदगी में ऊंचे मुकाम पे पहुंचना हो टीम की जरूरत होती है। और टीम की कामयाबी क्या? उसको आपको मोटिवेट करना अपनी टीम। तो आइए मोटिवेशन के बारे में कोई 2-4 बातें हो जाए। सबसे पहली चीज, बेसिक लेवल पे मोटिवेशन, समझो कोई भिखारी है। अब भिखारी की क्या ख्वाहिश क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। और ये तीनों चीज हो तो आदमी कहता भाई संतुष्ट है, कम से कम यार खाने को रोटी तो मिली, एक जोड़ा कपड़ा है और मकान। आप ऐसे मकान तो करोड़ों का बनता है, छत बोलो छत। मतलब रात को सिर छुपाने के लिए, कहीं बारिश हो रही हो, कोई ठंड पड़ रही हो तो छत होनी चाहिए ना। चलो भिखारी की ख्वाहिश पूरी हो गई, रोटी भी मिल गई, कपड़ा भी मिल गया और रात को छत मिल गई सोने के लिए। तो अगले बंदे की क्या क्या ख्वाहिश आती है? नेक्स्ट लेवल क्या होता है? नेक्स्ट लेवल की ख्वाहिश ये होती है कि भैया आज तो रोटी मिली, क्या कल भी रोटी मिल जाएगी? सिक्योर होना चाहते हैं ना। ये नहीं कि मैं आज मेरे को मेरे पेट भर के खाना खा लिया और कल जो है पता लग गया भूखे प्यासे मैं तब सो पड़ गया। तो आदमी क्या अगली क्या ख्वाहिश आती है कि भैया पक्की नौकरी मिल जाए, कि मतलब कम से कम नहीं तो 10-12 हजार रुपए की तनख्वाह मिल जाए, ताकि मैं फिर कुछ 5-7 किलो का राशन ले लूं, आज खाने के लिए मतलब खाना मिल जाए और कल परसों अगले 2-3 दिन में वहां उसका भी इंतजाम हो जाए। एक जोड़ा मतलब कपड़ा लत्ता का और ये भीग जाए, फट जाए, दूसरा तो होना चाहिए। और मतलब जो है घर के लिए या छत के लिए 200-400 रुपए कहीं मैंने दे दिए, मैंने सामान सुमान टिकाने के लिए जाए। आदमी सिक्योर होना चाहता है, बात मानते हो ना? चलो बंदा सिक्योर हो गया,
अब तीसरे लेवल पे आदमी क्या ख्वाहिश है, फिर क्यों मैं काम करूं, भाई सिक्योर तो हो गया, पक्की नौकरी मिल गई, मौज करो। तो ये तीसरी लेवल की क्या चीज है, सोशल रिकग्निशन। अभी सोशल रिकग्निशन क्या चीज, सोशल रिकग्निशन वो होता है कि कल तक कहां काम करते थे, खराती लाल बनवारी पक्की नौकरी थी, पर आज कहीं आपको नौकरी मिली एयरटेल, हुंडई में, मर्सिडीज में, तो आपकी घरवाली क्या बोलेगी, अरे मेरा मियां तो बड़ी कंपनी में काम करता है। बेटा क्या बोलेगा, अरे भैया एयरटेल में बंदा काम कर रहा है। अच्छा, पिताजी क्या बोलेंगे, कामयाब है जी, बहुत बढ़िया कंपनी में काम कर रहा है। क्योंकि सोशल रिकग्निशन आदमी भी फील करता है भैया दुनिया में। साथ साथ में क्या तरक्की हो जाती, मोटरसाइकिल थी, छोटी गाड़ी होगी, उससे बड़ी गाड़ी होगी, और बड़ी गाड़ी होगी। क्या मैनेजर थे, डिप्टी मैनेजर बन गए, सीनियर मैनेजर बन गए, डिप्टी जनरल मैनेजर बन गए, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट बन गए। और साथ साथ में क्या होता है कि आमदनी भी बढ़ जाती है, बैंक बैलेंस बन जाता है ना। हर कमरे में एसी उसी भी लग जाती है, अबे फ्लैट स्क्रीन टीवी भी लग जाएगी, तो पैसे हो गए, बच्चे भी अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन गए। बोलो अब क्यों काम करा जाए, है कोई जरूरत काम करने, मौज करें, वाइस प्रेसिडेंट बन गया, वाइस प्रेसिडेंट फेंकता है ना, मैं ये कर वो कर। नहीं, इससे ऊपर भी एक लेवल वो होती क्या कि प्रमोशन की वजह से नहीं बनता है कि मेरी पोजीशन बनी, इसलिए काम करता है कि जब वो आईने में बंदा अपनी शक्ल देखता है तो उसको ये महसूस होता है कि भैया ये आदमी जो है मेहनती है, ईमानदार है, कामयाब है, अपनी टीम में इसका नंबर ऊपर ही आता है। कि देखिए, एक तो है तरीका कि आप काम कर रहे हैं और आप अपनी टीम में बिल्कुल बॉटम में, आपके बराबर के जो बच्चे हैं, जो मैनेजर हैं, वही आपकी लेवल नीचे की, आप में शर्म तो आती है। दूसरा है कि क्या, नहीं मेरा नाम तो हमेशा नंबर जो है हमेशा टॉप 5 में आता है, अरे नीचे गिर गया तो खुद अपने हाथ की शर्म में खुद मर जाऊंगा। इसको बोलते हैं क्या, सेल्फ एस्टीम। आदमी जरूरी नहीं कि भाई मेरे को मतलब इंक्रीमेंट कितनी मिली, पैसे कितने मिल गए, जिसके भाई अपनी औकात को अपने लेवल पे रखने के लिए बंदा काम करता है, सेल्फ एस्टीम। इससे ऊपर भी कोई चीज है। एक चीज और है, उसका नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये किस चिड़िया का नाम कि अब भाई बहुत हो गई, क्या हरिद्वार चले जाते, माला वाला जपेंगे, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नहीं, कैसे समझाऊं? अच्छा चलो मैं अपना उदाहरण देता हूं। ऐसा है कि मैंने ना अपनी पहले इंजीनियरिंग करी, IIT में गया, कहते हैं यार MBA करना चाहिए, सलाह में जाके MBA करना। फिर मैं 19 साल अलग अलग कंपनियों में काम करता हूँ, टाटा में काम करता, ग्रुप वन में करा। फिर मैं अंत में एक कंपनी थी शॉवलेस, उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गया। अच्छी नौकरी, शॉवल के दारू में कुछ भी पड़ता था ना। अब शॉवलेस में जब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, तो शॉवलेस का एक लिकर डिवीजन होता था, एक बियर डिवीजन, मैं लिकर डिवीजन में, और कुछ नहीं तो मेरे पीछे भी करीब 2,500 आदमी तो काम करता ही था यार। 7-8 डिस्ट्रिक्ट थी, एक ही डिस्ट्रिक्ट में 200-300 आदमी काम करता था, सेल्स टीम थी 400-500 लोग, फिर एडमिन में था, HR में था, मिला के मतलब है करीबन 2,800 के एम्प्लॉय मेरी।
मेरी उम्र क्या थी? मैं 26 साल से ट्रेनिंग पे हूं। 26 साल, और मैंने नौकरी करी कितनी? 19 साल की। देख रहे हैं मैंने सफेद बाल। जब मैंने शॉवर्स में था, किसी वजह से मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उम्र क्या थी? 44 साल का था। 40 नॉट बैड। ये नौकरी ठीक ठाक की थी, बंदे नीचे काम करते थे, पर छोड़ दी मैंने नौकरी। तो अब मैं क्या करता हूं? मैं यही करता हूं तो आपसे क्या करता हूं, ट्रेनिंग। लोगों को मतलब जो है अपनी जितनी भी मेरी जानकारी है, मेरा अपना ज्ञान है, वो बांटता हूं। मेरी खुशी किसमें? मेरी सबसे बड़ी खुशी जब आती है मुझे, जब मैं आप लोगों से मिलता हूं और कहीं आपने मुझे मुड़ के कह दिया, सर बढ़िया प्रोग्राम था, कुछ सीखने को मिला। So am I working for money? Actually, not really. God has been kind. मेरी छोटी सी फैमिली है। ये नहीं कि मैं प्रोग्राम फ्री में करता हूँ, मैं चार्ज करता हूँ। But is money the prime purpose? No, it is not. So what is self-actualization? I would like to believe that I am self-actualizing. Self-actualization क्या? When I do something for the betterment of the society in which I live. मेरी सोसाइटी क्या है? I know the corporate world. And who am I trying to help? I'm trying to help young people like you to become better in what you're doing. आपकी कामयाबी उसमें मेरी खुशी। तो मैं ये सोचता हूँ कि I am self-actualizing. समझ आई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? तो अलग अलग लोग मतलब तरीके से अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये मेरा तरीका, आप अपनी तरीके से कर सकते। ये सब जो मैंने आपको समझाया ना, इसको बोलते हैं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। बेसिक नीड, सिक्योरिटी, सोशल रिकॉग्निशन, सेल्फ एस्टीम, और उसके ऊपर क्या? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब मैस्लो ने एक चीज और भी बोली थी। उसने ये बोला था कि अगर कोई एक लेवल पे बंदा है ना, ये जो सीढ़ी है ना, अगर आपने डबल जंप मार दी ना, तो ये थ्योरी फेल हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि लड़का काम कर रहा है, आपका एक्सएफई फ्रंटलाइन सेल्स पर्सन काम कर रहे हैं, तो आप उसको जाके मिलते हो, आप टीएस है, जेडएस है, तो आप जाके क्या बोलते हो? बेटा काम करा कर, तेरी उम्र पे मैं दिन रात काम करता था, अबे रात को अच्छी नींद आएगी, आईने में अपनी शक्ल देखेगा, सोचा बंदा बन गया। तो लड़का काम कर लेगा? हाँ? क्या बोलेगा तुमसे? क्या बोलेगा? अबे क्या फेंक रहा है? हाँ? बात कर रहे हैं, दिन रात ही काम करो। हाँ? क्यों ऐसा क्यों सोचते? एक सभी किस लेवल का बंदा है? सिक्योर है की नौकरी, उसकी अगली ख्वाहिश क्या है? यार काश में एयरटेल की पेरोल पे आ जाऊं, टीएसएम बन। क्यों? सोशल रिकॉग्निशन मिलेगी ना। पिताजी बोले एयरटेल में काम करता है, आपने क्या फेंकी उसके ऊपर कि रात को अच्छी नींद आई, ना शक्ल देखी, सेल्फ एस्टीम वाली बात। अब डबल जंप मार गए ना, नहीं चलता गुरु। साथ साथ में मैस्लो ने एक और चीज भी कही, कोई बंदा ऑलरेडी ऊपर के लेवल पे और आपने कहीं नीचे की उसको समझा दी, भाई फिर हो जाता। चलो मैं एक लंबी एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं। बताओ, बिल गेट्स का नाम सुना है? सुना है नहीं सुना? हाँ? कौन है बिल गेट्स? बिल गेट्स दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट पीपल में गिना जाता है उसका नाम। पता नहीं आप लोगों को कितने लोगों को पता है, पर आधे से ज्यादा उसकी जो पूंजी है ना, उसकी वेल्थ जो है,
ने बांट दिए। क्या? वो सोशल कॉज कि मतलब जैसे अब पेंडेमिक चल रहा है, इसकी रिसर्च के लिए, पोलियो ड्राइव, लिटरेसी ड्राइव उसके लिए। हमारे इंडिया में भी आके उसके मतलब काम। अब कहीं मैं बिल गेट्स साहब को बोल देता हूं कि ऐसा है जी, आज मैं एक खास प्रोग्राम कर रहा हूं TSN के, सर 5 मिनट के लिए आ जाएंगे, 50 लाख रुपया। क्यों आ जाएंगे? बोलो 50 लाख दे रहा हूं, बोलो। नहीं आएगा भैया। क्यों? पहली तो यह है कि 50 लाख उसकी 5 रुपए के बराबर। दूसरी बात क्या, वो ऑलरेडी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है यार। मैं उसको बेसिक नीड की चीज समझा रहा हूं, थोड़ी माने हो। तो आप भी समझिए। अब आइए प्रैक्टिकल, ये तो थ्योरी समझा दी, ठीक है ना। अब प्रैक्टिकल मोटिवेशन की बात। आपका लड़का कहां है? सिक्योरिटी लेवल हो सकते हैं, सोशल रिकग्निशन पे भी, बट मोस्टली सिक्योर है। उसकी अगली लेवल कौन सी है? रिकग्निशन। अब आप ही मुझे बताएं कि आप रिकग्निशन देते कैसे हो? करते तो हो गए, कुछ तो करते हो। ये सवाल मैंने दूसरे लोगों से पूछा था, तो लोग कि सर मॉर्निंग मीटिंग करते हैं, खड़े होकर उसको काम करा, उसको समझते कि अगर आपने मॉर्निंग मीटिंग में 10 लड़के खड़े हैं, एक लड़के को खड़े होके बोले अरे क्या यार, क्या कितना अच्छा काम कर रहा है इसने, सीखो इससे। तो मान लीजिए अगर आपके नाम पे आपको खड़ा होके ऐसे रिकग्निशन देते तो आपको अच्छी फीलिंग होती नहीं होती? आपने कुछ पैसे बांटे नहीं, आपने केवल क्या उसको खड़े होके शाबाशी दी सबसे सामने, रिकग्नाइज हो गया ना। और भी कोई तरीका नहीं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। कई साल पहले ना आपके जैसे मैं भी ग्रुप 1 में काम करता था, एरिया मैनेजर था। मेरी पोस्टिंग थी बरेली में, क्या वेस्टर्न यूपी देखता था, और 5 एरिया मैनेजर थे नॉर्थ इंडिया। एरिया मैनेजर हरियाणा, एरिया मैनेजर राजस्थान, एरिया मैनेजर पंजाब, एरिया मैनेजर दिल्ली। मेरी क्वार्टरली रिव्यू होती थी, 2 दिन की रिव्यू होती थी। मैं बरेली से आता था, मीटिंग होती थी दिल्ली। हमारे सेल्स मैनेजर साहब दिल्ली में बैठे, नाम अभी भी याद है, कॉल करके नाम था। एक टेबल थी उनके सामने और 5 कुर्सियां, 1 2 बैठने का तरीका समझाते। उसकी सेक्रेटरी थी, उसकी सेक्रेटरी क्या बोलती थी, सर आज आप यहां बैठे, आप यहां बैठे, आप यहां बैठे। मतलब जो है हर मीटिंग में चेंज हो जाती थी, पर बैठने का तरीका था क्या तरीका? जो सबसे बेस्ट परफॉर्मर था ना, वो राइट हैंड कुर्सी में यहां पे बैठा था, उससे कम का वहां पे, उससे कम कहां वहां पे, और जो जहां जिसकी सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस में यहां बैठा था। अब मान लीजिए कि कहीं आपको इस कुर्सी में बैठना हो जो राइट हैंड साइड में टॉप परफॉर्मर की कुर्सी है, क्या फीलिंग आती है? फील कर भैया चैंपियन हूं, टॉप की परफॉर्मेंस रही है, अच्छा लगता ना। और कहीं भगवान ना करे पर आपको उस कुर्सी में बैठना पड़ जाए जब बॉटम परफॉर्मर रही हो, तब क्या बीतती है बताओ? अच्छा लगता? नहीं लगता ना, सही बोल रहा। आंख की शर्म उसको मार रही थी, 2 दिन बैठा रहा वहां पे कि भगवान करे अगले क्वार्टर में मैं इस कुर्सी में तो हरगिज़ ना बैठूं, हो सकता है मैं वहां पे आ जाऊं। तो ऊपर से आपने करा क्या, कोई पैसे दे दिए हमको, कोई इंसेंटिव बांट दी, रिकग्निशन कर दी। परफॉर्मर नॉन परफॉर्मर, क्या घोड़ा गधा, हीरो जीरो।
आपका काम है मैनेजर होने के नाते कि जो अच्छा करे उसको आसमान चढ़ा के चलता, और जो अच्छा करता है आमतौर पे हम उसको शाबाशी दे देते हैं, पर जो हम नहीं करते हैं ना, तो दूसरी उस कुर्सी में बैठा है जो परफॉर्म नहीं कर रहा। क्यों? ये क्या सोचता है, अरे पागल है, काम करो, मैं तो आराम से बैठा। भाई आपको एक साइड होता है वॉल ऑफ फेम, और दूसरी चीज साइड होती है वॉल ऑफ शेम। तो हो सकता है यार कि तुम्हारी इतनी बड़ी टीम ना हो, तो मंसी बेटी ऐसी करते नहीं होंगे, फिर क्या करें? अबे व्हाट्सएप ग्रुप तो है, लिखते हैं नाम सबके, जो टॉप परफॉर्मर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, नाइन्थ, टेंथ, जिसका नाम टॉप पे है वो क्या है, ऑटोमेटिक ग्रुप में हीरो समझेगा। और जो नीचे है, इस महीने नीचे, अगले महीने फिर नीचे, और अगले महीने फिर नीचे, क्या होगा उसका? कर लेगा। तो भैया रिकग्निशन बहुत खास चीज है। आपको भी अपनी टीम में, मतलब आपका फर्ज बनता है, आप एक अपॉर्चुनिटी यूज कर रहे हैं, अगर आप ये डिफरेंशिएशन ना रखें। एक और तरीका से, हमारी टीम थी, मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, हमारे मतलब गए TSM से 10 TSM, मैं जनरल मैनेजर था। मैंने टीम बना दिया, नॉर्थ इंडिया टीम, साउथ इंडिया टीम, वेस्ट इंडिया टीम, ईस्ट इंडिया टीम, सबके नाम दे दिए बड़े बड़े। आजकल आईपीएल का जमाना ना, रॉयल चैलेंजर्स, क्या दे दे नाम सबको एक एक, और हर हफ्ते रिजल्ट पब्लिश कि भैया रॉयल चैलेंजर्स की स्कोर इतना हो गया, ये यहां पहुंच गया, अभी डेक्कन चार्जर्स अभी नीचे ही हो, और कोई और बता देते रहे। अब होता क्या है, अगर मैंने हर हफ्ते ये स्कोर पब्लिश करने लग गया, है ना, तो क्या होगा कि जो ऊपर पे है वो देखता है, दूसरे नंबर पे वहां पे पहुंच गया, मेरे को भी मान आगे कोशिश करता है दूसरी टीम। अच्छा, उस टीम मेंबर में हो सकता है यार कि उसके नीचे 5 आदमी काम करते हो, 3 तो मेहनत कर रहे हैं और 2 आराम से कुर्सी तोड़। जो मेहनत कर रहे हैं वो कुर्सी तोड़ने वालों को क्या बोलता हो, क्या बोलता हो? अबे जा जा, तेरी वजह से हम बर्बाद दिया तुमने। इसको बोलते हैं पीयर प्रेशर। आपका क्या जाता है, बना दो टीम, जो टॉप पे आएगा उसको क्या दे दोगे यार? अबे ज्यादा से ज्यादा उसको मतलब एक सर्टिफिकेट दे दियो, बॉस के सामने खड़ा कर दियो, सर ये देखो सर, ये हमारी चैंपियन टीम है ये। हो सकता है यार शाम को एक एक बियर पिला दियो, पर क्या बंदा याद रखते हैं? भाई कई तरीके हैं मोटिवेशन के, मैं तो आपको मतलब 2-3 आइडिया दे रहा हूं। अच्छा, एक चीज और पूछता हूं, आप लोगों से ये बताइए, कितने लोगों को अपनी जिंदगी में कोई सर्टिफिकेट मिला होगा अच्छे काम के लिए? हाँ थोड़ा। आमतौर से जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं ना प्रोग्राम करते हुए, लगभग सबके हाथ उठ जाते हैं, कोई ना कोई सर्टिफिकेट सबको मिला। फिर मैं दूसरा सवाल उनसे पूछता, सर्टिफिकेट रखा हुआ है तुमने? कहां से रखा हुआ है? अबे क्यों रखा हुआ है? अच्छा काम रखा हुआ है। संभाल के कितने कब मिला सर? 2 साल, 3 साल, 5 साल सर्टिफिकेट अभी तक रखे हुए। सर्टिफिकेट दाम कितना? अब भैया नेट से डाउनलोड कर ले, 5 रुपए में कलर सर्टिफिकेट आ जाता है। निकाल सर्टिफिकेट, भाई छाप ले। आपके नीचे अगर 8-10 आदमी काम कर रहे हैं
में तो एक एक सर्टिफिकेट अगर मतलब हमें ऐसे नहीं फ्री में नहीं बैठना भैया, कुछ रिजल्ट लाया तब तो यो ना सर्टिफिकेट दे दे सर्टिफिकेट उसको, वो भी जैसे तुमने संभाल के रखा हुआ वो भी जिंदगी भर के संभाल के रखेगा। क्या है? प्योर रिकग्निशन। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम कहते हैं कि साहब आदमी काम क्यों करता है, सर पैसे दे, चलो मैं सबको पैसे बांट दूं, कल से आप सबसे मतलब है मैं आपसे बॉस मतलब सर सबको 10,000 रुपए की तनख्वाह बढ़ा दें, करोगे दिन रात काम? कब तक? 15 दिन, महीना, 2 महीने, उसके बाद में क्या होगा? महंगाई होगी। सबको तो मिला था। इंपॉर्टेंट है मनी, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तुम बना के रखा हुआ है। अबे उससे ज्यादा रिकग्निशन होती है, रिकग्निशन समझा कर क्या दिक्कत है? एक आध और भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा मोटिवेशन पे। देखिए ऐसा है, आदमी किससे मोटिवेट होता है? अपने टीम लीडर से, अपने मैनेजर से। वो कौन ठहरा? आप ये बताओ, आप सबका 8, 10, 15 साल का तजुर्बा है, आप में से कितने लोग हैं जिसमें हो सकता कि एक मैनेजर है उस 8 साल में जिसके साथ में आपने काम किया, उसका नाम अभी तक आपको याद है? आपके पास? बोल, आपके पास है? आपके पास है? आपके पास है? यूजुअली एक आध बंदे का नाम आ ही जाता है। दूसरा सवाल, इस मैनेजर आपके पास मतलब है, अगर आप मेरे से कि आप मतलब है आपने मतलब 19 साल काम करा, कितने मैनेजर्स काम? नाम तो मेरे को यार झट से याद है। अब मैंने 6-7 नौकरियां मतलब दी थी, तो कई बार मैनेजर कहीं उसकी तबलात में ट्रांसफर हो गई है, मेरी ट्रांसफर है, उसने नौकरी छोड़ी, कहीं मतलब है कम से कम मैं भी बताऊं 12-15 मैनेजर्स फिर भी जिंदगी में टकराए, और मुझे नाम याद है केवल 2-3 के, बाकी 8-10 के नाम याद है? क्या था यार उनका नाम? ये बताओ, ये 2-3 नाम जो मेरे दिमाग में जड़ गए और बाकी जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? भला क्यों है? ये 2-3 नाम जिसके मेरे मन में जिनके नाम जड़े हुए हैं इसलिए हैं क्योंकि आज मैं समझता हूं कि आज मैं जो बंदा बन गया हूं ना, उनकी वजह से, कि उसने मेरी जिंदगी में मेरे को सही रास्ता दिखाया, मुझे मतलब है तरीका समझाया, मेरी मतलब काबिलियत बढ़ाई, और आज मैं ठहरा हूं क्योंकि उसकी वजह से। भैया उसी तरह से तुम भी लोगों की काबिलियत बढ़ा सकते। तो आप किस लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए? यार एक कोई मैनेजर था, या अरे नहीं सर क्या मैनेजर था? भैया ये ठहरी दूसरी वजह जिसकी वजह से बात आपकी वजह से, आपकी वजह से, समझ लो। और इससे और भी इंपॉर्टेंट कोई चीजें मोटिवेट करने का तरीका, एक तरीका और भी है, समझाओ? समझ ले, फायदे में रहोगे। हाँ? अच्छा चलो पहले मैं आपसे, क्या कोई ऐसी तरकीब है जिसमें आदमी को 1 रुपया भी नहीं देना पड़े और आदमी दिन रात आपके लिए काम, आपका टीम मेंबर रात के 8 बजे 10 बजे, सर कुछ काम है तो बताओ, को नींद नहीं आ रही है काम करने की। हाँ ऐसा मोटिवेट तरकीब है, बताओ है तो बताओ। 1 रुपया भी नहीं देना, 1 रुपया भी नहीं, 1 अट्ठन्नी भी नहीं देनी, पर आदमी लड़का तो दिन रात काम करता है। तरकीब बहुत बताओ। अच्छा चलो फिर मैं अपने तजुर्बे की
मतलब आपको एक मतलब है रियल लाइफ स्टोरी सुना। मैंने बताया मैं दारू की कंपनी में काम करता हूँ। एक कंपनी का मिस्टर मलिया का नाम तो सुना ही होगा, आजकल बेचारा है ना भागा हुआ, पर आई वाज अ जनरल मैनेजर। कंपनी का नाम था हर्बर्ट्स, यूनाइटेड ब्रूअरी, यूनाइटेड डिस्ट्री, यूनाइटेड स्पिरिट्स, नाम तो सुना। जनरल मैनेजर था उस कंपनी। एक विस्की का ब्रांड बेचते, बैग पाइपर विस्की, नाम पता सुना सर, बैग पाइपर विस्की। और भैया बैग पाइपर विस्की till 2 years ago was the world's largest selling whiskey। अबे 26 मिलियन पेटी बिकती थी मेरे टाइम पे, नहीं 2005 बात बता रहा हूँ। Now what is the story back then? I was the general manager of this company, and the brand was not such a big brand. In fact, उस रेंज में अगर मैं देखूं, there were other brands that were more successful, price wise compared, है ना? उस सेगमेंट में डिप्लोमेट विस्की होती थी, ओल्ड टावन विस्की होती थी, डायरेक्टर स्पेशल विस्की होती थी, क्या एरिस्टोक्रेट विस्की होती थी, सेम प्राइस, मिडिल रेंज। और बैक पाइपर का नंबर आता था 4था या 5था। हम लोग मतलब जो है अप्रैल टू मार्च हमारा काउंटिंग ईयर होता था। दिसंबर के महीने में मैंने हिसाब किताब लगाया, तकरीबन 7 लाख पेटी बिक गई थी। एक पेटी में कितने थी? 12 बोतल, 750 ml की। तुम्हें क्या 7 लाख पेटी बिकी थी दिसंबर के महीने में, जनवरी टू दिसंबर 3 महीने और बाकी थे, जनवरी फरवरी मार्च, तो अप्रैल टू मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो यार मैंने हिसाब लगाया, 7 लाख अच्छी है, सेल सही थी। मतलब इंडस्ट्री ग्रोथ मतलब 8% थी, हम मतलब 14% की ग्रोथ हम कर रहे थे, ये नहीं कि हमारी मतलब कोई पिटी। पर मेरे मन में आया कि क्यों ना 1 मिलियन केस बेचने की मतलब है, इरादा बनाया। 1 मिलियन के तो 10 लाख पेटी, 7 लाख पेटी तो बेच थे। अब जनवरी फरवरी मार्च में 3 महीने और थे, 3 लाख पेटी बेचनी थी। हर महीने 1 लाख अगर पेटी हम बेच लें तो 10 लाख का मतलब हमारा मतलब 1 मिलियन बेचने का वाइट पूरी हो जाती है। 1 मिलियन से 1 मिलियन होती है ना। तो ये इरादा मेरे क्या मैं अपने मतलब बॉस के पास गया, बुजुर्ग से चश्मा लगाया रहता है, ऐसे सुबह 8 बजे आए। हमारा ऑफिस का टाइम मतलब 9:30, भाई साहब 8 बजे उठता था। तो अगले मॉर्निंग मैं सुबह जल्दी उठ गया, बड़ा तो एक काम एग्जाम के जल्दी आ गया। नहीं सर, थोड़ी सी आपसे बात, बोलो। मैंने कहा सर, मैंने हिसाब लगा रहा था, ये 7 लाख पेटी हम बेच चुके हैं, 3 महीने और बाकी है, तो क्यों नहीं सर 1 मिलियन पेटी बेचने का मतलब जो है टारगेट लिया जाए। गांधी साहब मतलब काम कर रहे थे, चश्मे को ऐसे घूर के देखा, क्यों सर, कोई गलत बोल दिया? इसे नहीं मुकेश, ऐसा है, पहले आप सोच लो आप क्या रहे। अभी तक कितनी बेटी, मतलब 10 महीने में 7 लाख, कितने एवरेज, कितने 70,000 पेटी लगभग महीने में। आप क्या रहे हैं कि अगले 3 महीने में 70,000 की जगह 1-1 लाख पेटी, कितना 30,000 पेटी फालतू। अबे 30,000 पेटी 70,000 पेटी में कितना बेस होता है? 40%, 7/4 है ना, 40% सर कर लोगे 40%? कैसे पूछते हैं? और फिर अगला मैं पूछता कि ऑलरेडी आप 14% ग्रोथ कर रहे हो, अब 40 + 14 है तो आप 54% ग्रोथ करेंगे, 1.5 गुना हो जाएगी इसे। ऐसे कहता है कि देखो इरादा तो अच्छा है ना, पर सोच लो यार कि बाद में डिसअपॉइंटमेंट ना हो जाए। एक रात सोच लो, अगर कल आपका यही इरादा है, मेरी तरफ से क्या सेल तो बढ़ रही है। मैं घर गया, रात भर सोचता रहा,
बुड्ढे ने बात तो सही बोली। सुबह फिर मैं पहुंच गया उसके ऑफिस। मैंने कहा सर ठीक है सर, जो आपने बोला सही तो बोल रहे हो, पर सर 1 मिलियन तो 1 मिलियन होता है ना, कोशिश तो करनी चाहिए सर। पक्का? हाँ सर मलिया साहब को बोल दूं? मलिया साहब हमारा ऑफिस बॉम्बे में था, मलिया साहब बैंक, और मिस्टर एस.एस. गांधी इनका नाम था, मतलब कंपनी का प्रेसिडेंट था, और हर महीने बैंगलोर जाता था। मैं बोलता हाँ सर, बोल तो गए गांधी साहब बैंगलोर, महीने में मलिया साहब, सर माय टीम इज थिंकिंग ऑफ सेलिंग 1 मिलियन केसेस ऑफ बैक पाइन। I go, oh, that's a laudable figure. Is your team confident? I said, yes, yes. क्या वापस आ गए। मेरे को बोलता है, मैंने बोल दिया जी मलिया सर। हाँ ठीक है सर। हमें प्लान बनाना था, 3 लाख पेटी 3 महीने, है ना? तब हमारे टाइम पे यार ये ईमेल नहीं होती थी, हाँ, फोटो कॉपी नहीं होती, साइकिल टाइम मशीन होती थी, पन्ना काट के ना साइकिल टाइम मशीन। मैंने बढ़िया सा सर्कुलर बनाया, come on guys, we're going to create history, 1 million cases of back pain। सेल्स टीम को मतलब दिल दिलाना था ना, एक बड़ा मोटिवेशन का सिंगल पेज का मतलब सर्कुलर बनाया सबको, एक लड़के करीबन मतलब है मेरी टीम जो है करीबन, तब भी करीबन 140 लड़के थे, ऑल इंडिया सब लगा हुआ है, सबको और फोन भी लगा दिया, चलो भैया 1 मिलियन यार लगो। और हमारे लिकर के बिजनेस में ना ठेकेदार होते हैं, बड़े बड़े हस्ती, मोटी मतलब धंधा करते हैं, 2-4 मेरे जान पहचान है, सर थोड़ा सा सपोर्ट करो सर, 1 मिलियन का इरादा है सर, प्लीज सपोर्ट यार यहाँ तक। तो हम मतलब सेल गिनने लग गए, बीच में मैंने एक आध मतलब लोगों को फोन किया, और ठेकेदार को मिला, वो से जाके भी मिला, 1 लाख पेटी बेच दी थी यार। तो महीना खत्म होने को आया, और यार सुई जो है 83,000 केसेस करो, 83,000, 1 लाख बचा, 83,000 पहले 17,000 पहले महीने में टूट गई। डिसअपॉइंटमेंट हुई है, कोई बात नहीं, 2 महीने बाकी हैं, अब 2 लाख की जगह 2,17,000 पेटी बेच रही है, ऐसा क्या बात है? तो आपकी मेरे यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। मैं बॉम्बे में था, मैं मतलब जो है मोटी मार्केट में मैं खुद मतलब गया, मंथली मीटिंग में पहुंच गया। पहले मैं गया पंजाब, पटियाला पे चलता है, अच्छी खासी दिखती थी बैग में, पर वहां पे एरिया मैनेजर को बुलाया, बिठाया, ये भैया चलो यार क्या बात है, आप लोग बताओ एरिया में जाओ भाई, एक्स्ट्रा कितना करो, टारगेट को छोड़ो, बोल। वहां के एरिया में उनका नाम था रवि माथुर, तो रवि माथुर के हिसाब था, सर कुछ डिस्काउंट मिल जाए, मैं चले थोड़ा बहुत मिल गया, कोई लंबा चौड़ा नहीं कर सकता, बोल नहीं करता तो फिर भी बोल देगा, हिसाब किताब है सर। ठीक है सर, मेरे नाम पे ना इस 2 महीने में टारगेट के ऊपर 16,000 पेटी और लिखी, मैंने कहा शाबाश। फिर वहां से मैंने फ्लाइट पकड़ी, सीधी में गया हैदराबाद बहुत मोटी मार्केट होती है, और मेरा यंग डायनामिक सा RL राजा एरिया मैनेजर था, डायनामिक लड़का। मैंने यार उतरते ही उसको बोला, यार ये लक्ष्य है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, सर्कुलर तो मिला तुमको, खींचो यार, तू कितना एक्स्ट्रा करे, उसने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, सर 11,000 पेटी मैं भी कर दूंगा, मैं शाश। फिर मैं बढ़िया सा सर्कुलर निकाला, अब ये करने आपने उसे फोन करा, ये इतना करने वाले, ये इतना करने वाले, ये इतना, मैं 2,17,000 पेटी लगो यार, ट्रैक करने लगे, डे टू डे मतलब कितना हुआ, बीच में मतलब कोई खास हो, एक टेलीग्राम भी भेज दी, टेलीग्राम सबको टेलीग्राम मिले, जोर से महीना खत्म, मैंने देखी यार कितनी सेल हुई, 94,000 मतलब जो है
पहले महीने 17,000 पेटी और दूसरे महीने 6,000 पेटी और टूट गई यार, 23,000 पेटी कम। तो यार लोग मतलब एक महीना रह गया और एक महीने में 1 लाख की जगह 1,23,000 पेटी बेचना, मतलब जो लक्ष्य है ना थोड़ा सा मतलब जो थोड़ा इरादा थोड़ा ढीला पड़ने लगे हैं। क्या हुआ साथ साथ में जब हम ट्रक में माल बेचते थे ना, गोदाम फुल हो गए थे, मतलब जब माल उतारने के लिए जगह नहीं थी, तो चेक भी बाउंस होने लग गए। तो लोगों ने फिर बोला कि सर खाम क्यों पंगा ले रहे हो, सेल तो अच्छी हो ही रही है, 1 मिलियन नहीं होती तो कोई बात नहीं, 9.5 लाख पेटी हो जाएगी, ऐसी कौन सी बात है, छोड़ो सर छोड़ो, क्यों पंगा ले रहे हो। यार मैंने कहा यार अच्छा सोच लूं यार, बताता हूं, कल बताऊं। रात भर में सो नहीं गए, करूं ना करूं, हो सकता है नहीं हो सकता। सुबह उठा, पता नहीं मेरे में क्या हुआ, मैंने कहा नहीं यार नहीं छोड़ेंगे, साला 1,23,000 करेंगे यार। 30 days I mean market, I mean area manager, salesman to salesman, ठेकेदार to ठेकेदार, रोज की रोज सेल को ट्रैक करने लगे। 10 दिन हो गए, 11वां दिन पता है क्या होने लगा, जब आधा महीना हो गया पूरा तो लोग मेरे को फोन करने, सर कितना हो गया, कितना और करना बताओ तो सही। 15 दिन हो गए, फिर सर 12 दिन रह गए, 8 दिन रह गए, 7 दिन रह गए, सर 3 दिन रह गए, 10 बजे तक सर बताओ बताओ कितना और चाहिए सर, सर लास्ट डे है बता दो कितना चाहिए। आप क्या सोचते हो, मेरा टारगेट हो गया, बताओ भैया, मेरे को 1,20,000 पेटी खींचनी थी, मेरे पास 1,40,000 पेटी का ऑर्डर था, मुझे सेल रोकनी पड़ी, अगले साल का टारगेट था। क्या सोच रहे? Now I'm asking you, how did this happen? जब मैं सवाल पूछता हूं तो कहते हैं कि सर क्योंकि आप लग गए, क्योंकि आपने मेहनत करी। हाँ ठीक है, मैंने मेहनत करी, पर टीम भी तो कह रहे हैं पागल है, अरे इसको नींद नहीं आती, काम उसने पंगा लिया, छोड़ो। मैं आपसे पूछता हूं मेरे साथ में मेरी टीम क्यों मरी, What did I do? ये क्या टारगेट गर्मा गर्मी में हो गया या कुछ और था? सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, गर्मा गर्मी में नहीं, ये एक मोटिवेशन टेक्निक है। क्या है ये मोटिवेशन? देखो सबसे पहले मैंने बताया ना कि 1 मिनट बढ़िया, वी आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? सेंस ऑफ प्राइड। भैया आज तू अगर मेरी आवाज में सुन रहा है कि बैकपाइपर सक्सेसफुल ब्रांड है, तो मैं और मेरी टीम पहला पत्थर हमने गाड़ा था, बाद में 1 मिलियन तब बनी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड। But we created that sense of pride. We create history. 1 million होता है बस। और क्या करा? मैंने टेलीग्राम भेजी। टेलीग्राम भेजने का मतलब क्या होता है? पुराने समय में टेलीग्राम आ गया, बस सब टेलीग्राम। टेलीग्राम का मतलब मैटर अर्जेंट है। So I created a sense of urgency. So I created a sense of urgency.
अब याद करो, दूसरे महीने में जब हम दूसरे महीने में फिर हमारी सेल टूट गई और 1,23,000 पेटी का मतलब लास्ट मंथ का लक्ष्य डिफिकल्ट लग रहा था, लोगों ने कहा छोड़ दो। मैंने छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्यों नहीं छोड़ा? I'll tell you why. It was a fear of failure. क्या मेरे दिमाग में था कि अगर फेल होंगे तो लोग हंसेंगे। विजय माल्या साहब क्या बोले? नहीं हुआ, आउटसाइड। बाकी मतलब इंडस्ट्री वाले क्या कुछ नहीं हुआ। मतलब क्या, मुझे अपनी मतलब जो है आंख छुपाने की जगह नहीं रहती, सिर्फ छुपाने की जगह नहीं रहती, शर्म के बाद मैं नहीं है, छोड़, ऐसा शर्मिंदा मैं नहीं होऊंगा। So I created a sense of pride. I created a sense of urgency. I made people, created a sense of cause कि we're going to create history. भैया तुम भी कर सकते। कैसे? जो तुम्हारा नॉर्मल सेल है ना, उसको बोल इस महीने मैं ऐसे फाड़ के सेल करूंगा, आसमान फाड़ दूंगा। टारगेट नहीं करूंगा, टारगेट के लिए मतलब ऐसा नहीं होता। ऐसा लक्ष्य लूंगा कि मैं सब पूरे इंडिया में सबको दिखा दूंगा काम है तो बंदा है तो इसकी टीम का है। तेरा क्या है? करो तो होगा क्या? लोग जिंदगी भर याद रखेंगे इस मैनेजर के साथ में किया था मैं 2021 में, और ये हमने ऐसे काम किया था, और पूरी कंपनी ने बेटा मेरे को मतलब है खड़े होकर हमको सुन ऐसा लक्ष्य बनाया। भैया ये मोटिवेशन टेक्निक है। तो आइए, मैं काफी बोल गया हूं, पर मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूं कि इफ यू कैन मोटिवेट योर टीम, यू कैन अचीव एनीथिंग। इट्स पॉसिबल।